और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन 25 को लेकर इस वक्त राजस्थान के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी जानकारी, जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं अहम बैठक। तो आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आपको बता दें, राजस्थान 2 दिवसीय दौरे पर है और इसी क्रम में आज जोधपुर का उनका दौरा है। जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर के पदाधिकारी मौजूद हैं इस बैठक में, जो इस वक्त बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। तो इस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर जो है चर्चा की जा रही है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि मिशन 25 को लेकर इस वक्त बीजेपी लगातार राजस्थान में एक्टिव है और इसी को लेकर यह बैठक भी की जा रही है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार तमाम दिग्गज जो है इस बैठक में शामिल हुए हैं। शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रातानाड़ा के पोलो ग्राउंड में सम्मेलन का आयोजन होगा। तो जोधपुर लोकसभा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी इस वक्त है, जहां अहम बैठक ले रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और कई दिग्गज बीजेपी के मौजूद हैं। तो रातानाड़ा के पोलो ग्राउंड में सम्मेलन का आयोजन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। इस वक्त संवाददाता ललित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ललित, जानकारी दीजिए, बैठक कब शुरू हुई, कितनी देर तक अब ये बैठक चलेगी, क्या कुछ अहम मुद्दे इस बैठक में हैं? जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों जोधपुर पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर जो जोधपुर के प्रत्याशी हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा नजदीकी लोकसभा क्षेत्र पाली के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री पीपी चौधरी, उसके साथ ही बाड़मेर जैसलमेर के प्रत्याशी, जालौर सिरोही के प्रत्याशी मौजूद थे हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी करने के लिए। और जो प्रमुख पदाधिकारी भी वहां पर पहुंचे हवाई अड्डे पर, और उसके बाद में नजदीक में ही एक होटल में अमित शाह और भजनलाल शर्मा को ले जाया गया, जहां पर जो 4 विधानसभा क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान के, जोधपुर, पाली, इसके अलावा बाड़मेर जैसलमेर और जालौर सिरोही, इन चारों का एक जो क्लस्टर बना हुआ है, इसकी कोर कमेटी है। इस कोर कमेटी की बैठक अभी अमित शाह ले रहे हैं। इस बैठक को गुप्त रखा गया है। इस बैठक के बाद में जो पोलो ग्राउंड में एक हर एक बूथ के जो शक्ति प्रमुख हैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के, उनकी बैठक होगी। उस बैठक को भी अमित शाह संबोधित करेंगे। इसके बाद में वो करीब 3:15 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ठीक है ललित, अभी क्या जानकारी मिल रही है जो मिशन 25 को लेकर ये बैठक हो रही है, ये मिशन 25 को लेकर क्या रणनीति इस वक्त बीजेपी बना रही है? जी बिल्कुल, इसी बैठक में जो अमित शाह है और जो दूसरे नेता हैं वो ये बताएंगे कि किस तरह से लोकसभा चुनाव का काम करना है, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को, और जो 3 महीने राजस्थान सरकार के हुए हैं और इन सरकार ने आते ही जो काम किया है वो काम लोगों तक कैसे पहुंचाए, मतदाताओं को कैसे पहुंचे, और उसके बाद में जब मतदान का दिन होगा तो मतदान के दिन किस तरह से मतदाताओं को बूथ तक ले जाएं और उनको कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए उनको किस तरह से उनको प्रेरित करना है। तो इस पूरा जो एक चुनावी कार्यक्रम है जिसमें बीजेपी वैसे भी जुटी रहती है, उस पूरे कार्यक्रम को, और उसमें खासतौर से जो जोर है वो केंद्र सरकार की योजनाओं पर है, जो मोदी गारंटी जो मोदी ने दी है और अगले 5 साल के लिए जो उन्होंने जो घोषणाएं की। हालांकि घोषणा पत्र भी नहीं आया है, घोषणा पत्र आने के बाद में इस तरह की कुछ और बैठकें होगी और बड़े नेताओं की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पश्चिमी राजस्थान में एक सभा होनी है, जो अब तक के अनुमान है उसके अनुसार। उसके बाद और चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। जी बिल्कुल। और ऐसे में ललित, अगर हम बात करें तो इस वक्त जोधपुर में खासकर किस तरह का माहौल, जो चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है?
जी, जोधपुर में जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत, वो अपना तीसरा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पहले दोनों चुनाव उन्होंने जीते थे। जो सबसे पहला चुनाव जो उनको टिकट मिला था, उस समय कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार में जो कैबिनेट मिनिस्टर थी, उनके सामने उनको ये टिकट मिला था और उस चुनाव को उन्होंने जीता था और उसके बाद में अगले चुनाव में जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की। ठीक है ललित, अपनी नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।